कैसे हो कैसे हो कैसे हो बे यो। क्या हाल चाल है गाइस? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई सब? हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हाय हाय। क्या हाल चाल है जी? क्या हाल चाल है? हाय अनमोल, हाय अर्जुन, हाय अनु, हाय मयंक, हाय आयुष, शौर्य, अर्पित, शिवानी, जानवी, प्रिंस, अमन, आकांक्षा, सौम्या, हर्ष, संचित। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है भाइयों बहनों? आज हम आ चुके हैं अपने अभय बैच की सेकंड लास्ट क्लास में। सिलेबस की सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद तो हमें सैंपल पेपर्स भी करने हैं, पर सिलेबस की अगर बात करें जाए तो सेकंड लास्ट क्लास में हम आ चुके हैं। तो भाइयों बहनों, आज हम चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मजाक सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ऐसा चैप्टर है जिसको ऐसे प्यारे तरीके से पढ़ा दूंगा जैसा किसी ने आपको पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले तरीके से पढ़ाया जाता है, पर शोभित भैया ने इस तरह से पढ़ाना क्रैक कर रखा है इस चैप्टर को कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए प्रभु का नाम लेते हैं और हेडिंग डालते हैं STATIS, स्टैटिस्टिक्स। प्रभु का नाम लेते हैं और हेडिंग डालते हैं स्टैटिस्टिक्स। किसका मैसेज आ गया? ओके, स्टैटिस्टिक्स नाम का ये चैप्टर है जिसको अब हमें पढ़ना है। एम जो है हमारा, चाहे आखिरी ही क्लास क्यों ना हो, एम जो है वो 100/100 से नीचे नहीं होगा। एम जो है हमारा वो 100/100 से नीचे नहीं होगा। इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, आज अपन बहुत खुश। क्यों खुश? यू नो द रीजन। ऐसे ही तो क्या है कि सेकंड लास्ट क्लास है आपकी। कल तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। प्रोबेबिलिटी आधे घंटे का आपका चैप्टर है, मजाक मजाक में निकल जाता है ना। तो आज हम सेकंड लास्ट क्लास में आ चुके हैं आपके अभय बैच की। इसमें आपके स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है जिसको करवाया जाएगा। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था चैप्टर में, वो पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा। क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा, है ना। अनग्रुप्ड डेटा मतलब ऐसे बिखरे हुए डेटा थे कि 6 है, 7 है, 9 है, 14 है, 2 है। इस तरह से आपको डेटा दे दिया और इस डेटा का आपको बोल दिया मीन निकालो। तो आपने क्या करा? सबका सम करा, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। कौन सी? अनग्रुप्ड डेटा की। अनग्रुप्ड डेटा की हमने क्लास 9th में चीजें पढ़ी थी। जैसे इसका मीन निकालने के लिए बोल दिया, तो मीन निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन में 1 2 3 4 5, तो अपॉन में 5 करके इस तरह से हम कर देते हैं, है ना। याद नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्लास 9 से क्लास 10th का कोई रिलेशन नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। तो हमने अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा था क्लास 9th में। क्लास 10th में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रुप्ड डेटा। क्लास 10th में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रुप्ड डेटा। तो हमने क्या करा ना, हमने डेटा को ग्रुप कर दिया। पहले ऐसे बिखरे हुए थे ना, अब कह दिया कि भाई जितने भी 0 से 10 वाले हैं इधर खड़े हो जाओ, जितने भी 10 से 20 वाले हैं चलो भी इधर खड़े हो जाओ, जितने भी 20 से 30 वाले हैं चलो बेटा तुम भी लाइन में लग जाओ, जितने भी 30 से 40 वाले हैं चलो बेटा तुम भी लाइन में लग जाओ। ऐसा होता है ना कि जैसे क्लास में आपके, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं और सबके नंबर आए हुए हैं, किसी के 20, किसी के 21, किसी के 26, किसी के 27, किसी के 55, किसी के 56। तो इनको क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया कि भाई जो भी 0 से 10 वाले हैं बच्चे वो इधर खड़े हो जाओ, जितने भी 10 से लेके 20 नंबर वाले बच्चे हैं वो चलो इस लाइन में आ जाओ, जितने भी 20 से लेके 30 नंबर वाले बच्चे हैं चलो इस लाइन में आ जाओ। इस तरह से हमने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया चीजों को। इस तरह से हमने ग्रुप कर दिया चीजों को। तो अब क्या बन गया? अब बन गया ग्रुप्ड डेटा। समझे क्या? 1 month रिमेनिंग फॉर एग्जाम्स। कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? क्या हो गया? कल एक अनाउंसमेंट करी तो है, कल एक अनाउंसमेंट करी तो है।
14 days 14 chapters coming soon on YouTube/Maths by Shobhit Nirvan। तो क्यों टेंशन लेते हो, पूरा रिवीजन करवा देंगे, जीरो से लेके एंड तक हर चीज का रिवीजन इतने प्यारे तरीके से करवा दूंगा कि आप कहोगे वाह शोभित भैया मजा आ गया। ठीक है, तो क्या टेंशन लेते, क्या टेंशन लेते, क्या टेंशन लेते। एक कह रहा रिकॉर्डेड है, बाहर निकल जा तू, चल चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। 14 डेज 14 चैप्टर्स की सीरीज जो है वो YouTube पे आने वाली है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने कल मेरे को इजाजत दे दी थी कि हाँ भैया YouTube पे कर लो, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। साइड बाय साइड उसकी स्लाइड, उसके पीपीटी, उसका कंटेंट सब बनना शुरू हो गया है। जल्द ही आपको मिलेगा YouTube चैनल पर। ठीक है, अब देखो जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ये चैप्टर में अगर किसी बच्चे ने इसका लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है YouTube पे, देखो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का मेरा एक ही तरीका है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी सिमिलर दिख सकते हैं, चाहे वो अभय बैच हो, चाहे वो आरंभ बैच हो, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो कहीं और भी हो। मैं स्टैटिस्टिक्स के पढ़ाने का मेरा एक ही तरीका है, क्वेश्चंस भी आपको सिमिलर दिख सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने मेरे से पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है तो आज की क्लास को वैसे छोड़ भी सकता है, क्योंकि मोर और लेस सब चीज मैं सेम ही करवाता हूं। मतलब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मेरे पढ़ाने का सेम तरीका है, उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं करता मैं कि यूट्यूब पे कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, या ऐसे तो किसी भी चीज में नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें आपको सवाल भी सेम ही दिखेंगे, इस वाले चैप्टर में आपको सवाल भी सेम ही दिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, तो आपको सवाल भी सेम ही दिखें। तो अगर किसी ने पढ़ रखा है पहले से तो वो स्किप भी कर सकता है आज के लेक्चर को, क्योंकि मोर और लेस में सेम ही चीज पढ़ाता हूं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का मेरा सेम तरीका है, एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, तीनों मेथड से करूंगा, वही मेथड है, जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा। ठीक है जी, लिख रहे हैं बाय बाय भैया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमने क्लास 9th में अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा था, क्लास 10th में हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा के बारे में। अब ग्रुप डेटा भी ना दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। जैसे इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ये जो हमने ग्रुपिंग कर दी ना, इन ग्रुपिंग का नाम है क्लास इंटरवल। दुनिया वालों ने नाम दे दिया, जैसे मेरा नाम शोभित दे दिया, आपका नाम मनोज, दीपक, कुछ भी दे दिया। ऐसे ही ये जो ग्रुपिंग हमने करी है, 0 से 10 की ग्रुपिंग, 10 से 20 की ग्रुपिंग, 20 से 30 की ग्रुपिंग, 30 से 40 की ग्रुपिंग, इन सारी ग्रुपिंग्स को दुनिया वालों ने नाम दे दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप्ड डेटा होते हैं, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, एक होता है आपका इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में भैया अंतर क्या है, देखो ध्यान से देखने में समझ में आ रहा है। ये 0 से 10 है, फिर 10 से ही शुरू होके 20, फिर 20 से ही शुरू होके 30, 30 से ही शुरू होके, तो जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है अगला वहीं शुरू हो रहा है, जहां पिछला खत्म हो रहा है अगला वहीं शुरू हो रहा है। तो इसे कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या है, जहां खत्म हुआ है उसके अगले से शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ उसके अगले से शुरू हुआ, जहां खत्म हुआ अब उसके अगले से शुरू हुआ, तो इसे कहते हैं अपन इंक्लूसिव। दिस इज नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर कहीं पे भी आपके सामने इस तरह का डेटा आ जाए तो हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हम इस इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक्सक्लूसिव में। कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, बहुत आसान तरीका है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसान है, मैं बताता हूं। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, पिछले वाले में माइनस कर दो 0.5, अगले वाले में प्लस कर दो 0.5। तो पिछले वाले में माइनस कर दो, अगले वाले में प्लस कर दो। तो 1 में 0.5 माइनस करा तो 0.5 बचा, इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 10.5 बचा। इसका अगर हम करें तो इसमें 10.5 माइनस करा तो बचा 10.5, इसमें 0.5 ऐड करा तो ये बन गया 20.5, इसमें अगर हटाया तो 20.5 और आगे वाले में ऐड करा तो 30.5। तो पिछले में से माइनस कर दिया 0.5 तो बन गया 30.5 और अगले में प्लस कर दिया 0.5 तो बन गया 40.5। अब देखो क्या ये एक्सक्लूसिव बन चुका है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्सक्लूसिव, ये हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्सक्लूसिव। क्या समझ में आई मेरी बात, क्या समझ में आई मेरी बात।
तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तक बहुत आसान आसान चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, बहुत बिल्कुल मजाक सा है, ध्यान से सुनना। देखो इधर देखो, तुम्हारी चैट बंद करूं क्या, क्योंकि तुम बिना उसके तो सुनोगे नहीं मेरी बात, है ना, तुम लगे रहोगे अपनी चीजों में। रुको तुम्हारी चैट बंद करूं पहले तो। हाँ जी, तो देखो मैंने ये बताया कि आपके क्लास 10th में ग्रुप्ड डेटा के बारे में बात करेगी कि डेटा को हमने ग्रुप कर दिया, उसको हमने नाम दे दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, नाम दे दिया हमने उसको क्लास इंटरवल। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव हमारे चैप्टर, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव में। कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। पिछले में 0.5 माइनस, अगले में 0.5 ऐड, 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 बन गया एक्सक्लूसिव। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो ये होते हैं ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप्ड डेटा में ना ये जो क्लास इंटरवल है, इसके जितने भी ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। जितने भी लेफ्ट साइड पे इसको कहते हैं लोअर लिमिट, LL करके लिख देते हैं। और जितने भी राइट हैंड साइड में लिखे हैं, इन सबको कहा जाता है अपर लिमिट। जैसे इसमें भी देखें तो ये सारे लोअर लिमिट है और ये सारे अपर लिमिट है, ये सारे लोअर लिमिट, ये सारे अपर लिमिट है। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को UL करके लिखते हैं। एक टर्म होती है जिसे कहते हैं क्लास साइज, उसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे इसकी अगर क्लास साइज निकाले तो अपर में से लोअर, तो 10 माइनस 0, तो इस पूरे की क्लास साइज 10 है। देखो हमेशा 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, तो सब में ही 10 आएगा, तो इसे कहते हैं क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, बहुत आसान है। तो ये होता है हमारे ग्रुप्ड डेटा। वापस से बता रहा हूं, हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव आ जाए तो पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना, फिर सॉल्व करना। जो इस तरफ वाले हैं सारे लोअर लिमिट, इस सारे वाले अपर लिमिट, और ये होता है क्लास साइज H। ठीक है, इजी पीजी, अभी तो कुछ आया ही नहीं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी है उसे हम कहते हैं मीन। जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है उसे हम कहते हैं मीन को x बार से भी डिनोट करा जाता है। अब मीन निकालने के दुनिया वालों ने 3 मेथड निकाले। एक का नाम दिया डायरेक्ट मेथड, एक का नाम दिया एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा मेथड है उसका नाम दिया स्टेप डेविएशन मेथड। जो तीसरा मेथड है उसका नाम दिया गया स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम किसी भी डेटा का मीन निकाल सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन। बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं इतनी आसानी से पढ़ा दूंगा, इतने मजे से पढ़ा दूंगा, आप कहोगे वाह यार भैया मजा आ गया। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं जिससे कि हम मीन निकालते हैं। अब आप में से बहुत सारे महाअनुभव है ना, बहुत सारे महाशय ऐसे आएंगे जो कहेंगे भैया स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड है। ऐसा नहीं है, आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा भाई। इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, आंसर तो मीन ही आएगा ना। तो तीनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, और तीनों मेथड उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो तीनों मेथड से एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उसे ही डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, उसे ही अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसे ही स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर सेम आएगा, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। आंसर सेम आएगा, ये मैं प्रूफ करूंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन करते करते सीखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन उठाएंगे, उसी से सीखेंगे। सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड करते हैं।
सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड जो है डायरेक्ट मेथड, वो डायरेक्ट मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये जो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होता है। ध्यान से देखना, सारी नजरें बोर्ड पे, ठीक है। बस आधे घंटे के लिए सारी नजरें बोर्ड पे रखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं, जहां खत्म वहीं शुरू। मतलब ये एक्सक्लूसिव है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को अपन एफ आई करके भी डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं, उसे कहा जाता है एक्सआई। सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं उसे कहता है एक्सआई। एक्सआई का फॉर्मूला क्या है? वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले हम एफ आई गिवन है, हमें एक्सआई निकालते हैं सबका। एक्सआई निकालने के लिए फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 क्या करेंगे? 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, तो अपर प्लस 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो 25 और 10 हो गया 35 और 40 बटे 2 इज 20। सिमिलरली ये होगा 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 और ये हो गए 10 3 60 बटे 2 इज 30। 45 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, 45 प्लस 35 कितने हो गए? 80 बटे 2 इज 40। 55 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 इज 50। यह आ जाएगा हमारा 60। फिर हमें सीरीज देखनी शुरू हो जाएगी, 20 30 40 50 60। यह आ गया 70 और यह आ गया 80। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करा मेरी जान? डायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले निकाला एक्सआई। एक्सआई क्या होता है? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। तो ये निकल गया 20 30 40 50 60 70 80, ये निकल गया, ठीक है। अब पता है क्या करना है हमें? अब हमें एफ आई को एक्सआई से मल्टीप्लाई करना है। ये जितने भी एफ आई हैं इसके करस्पॉन्डिंग एक्सआई से मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू एक्सआई करो। तो 6 इंटू 20, 6 दूनी 12 120। 11 इंटू 30 तो 330। 7 इंटू 40 280। 4 इंटू 50 200। 4 इंटू 60 240। 2 इंटू 70। एफ आई एक्स आई कर रहे हैं ना हम, सबसे पहले एफ आई गिवन था, एक्स आई निकाल लिया। अब एफ आई इंटू एक्स आई करो। 2 इंटू 70 140। 1 इंटू 80 80। तो ये हमने निकाल लिया क्या? एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया? एफ आई इंटू एक्स आई हमने निकाल लिया। अब जो हमारा मीन है ना, मीन को एक्स बार से लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला जो है वो है समीशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। क्या बोला मैंने? समीशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। तो जितने भी एफ आई एक्स आई बने इन सबका टोटल अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो ये जितने भी एफ आई हैं इसका टोटल। तो इन सबका टोटल निकालो, क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। पहले सबसे पहले इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है। इसका टोटल करो, इसका टोटल करो कितना आ रहा है? इसका टोटल करो कितना आ रहा है? सर आप मत इसका टोटल करो कितना आ रहा है? आज दिगराज भैया की लास्ट क्लास थी, उन्होंने आज स्टोरी टाइम करा। वाह यार, क्या आ रहा है? 1390 है, कोई बोल रहा है 1490 है, कोई बोल रहा है 1200। ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं वे लल्लू। देखो कैसे करते हैं टोटल। जो जो चीजें ऐड हो पा रही है ना उनको ऐड करते हुए चलो। तो 120 में अगर 280 ऐड करूं तो 400 हो गए। 400 में अगर 200 ऐड करूं तो 600 हो गए। 600 में अगर मैं 240 ऐड करूं, है ना, ये कितने में? 280 और ये 400 हो गए। 400 और 200 600 हो गए। 600 और 240 840 हो गए।
840 में अगर मैं 140 ऐड करूं तो 840 में अगर 140 ऐड करूं तो बन गया ये 8 और ये 9, 980 में अगर मैं 80 और ऐड कर दूं तो ये बन गया 8 दूनी 16, 1060 में 330 ऐड कर दूं, 330 ऐड करती 0 9 3 1390 बन गया समीशन ऑफ FI/XI 1390 आ गया। ठीक है, 1290 लिख रहे हैं कुछ। इसका समीशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? इसका समीशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? इसका समीशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 11 और 6 हो गए 17, 17 और 1 18, 18 और 2 हो गए 20, 20 और 8 हो गए 28, 28 और 7, 28 और 60 कितने हो गए? 35। यह आ गया अपना 35। तो समीशन ऑफ FI/XI जो है वो है 1390 अपॉन में समीशन ऑफ FI जो है ये आ गया 35। तो ये आ गया हमारा x बार दैट इज मीन। हमारा जो मीन है वो है 1390 अपॉन 35। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करा? नॉर्मली FI गिवन था, पहले XI निकाला, FI को XI से मल्टीप्लाई करा, फॉर्मूला लगा दिया। तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें स्टेप वाइज तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने कैलकुलेट करा हमने XI कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। XI कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करा? XI कैलकुलेट करने के बाद FI इंटू XI करा, FI इंटू XI करा। तो हमने फिर क्या करा? FI इंटू XI करा। FI XI होते ही बस तीसरे स्टेप में हमने फॉर्मूला लगा दिया, x बार बराबर समीशन ऑफ FI/XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। इजी था। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा। अब यही वाले सेम क्वेश्चन को ऐसा करते हैं सेकंड वाले मेथड जिसको कहते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड, उससे सॉल्व करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से, सेम क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या पता क्या हमारा सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, सेम मीन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये क्लास इंटरवल दिया है, FI दिया है। देखो जो भी अगला मेथड होगा ना उसमें पिछले मेथड वाले स्टेप तो होंगे ही। पिछले मेथड में हमने क्या करा था? XI निकाला तो XI तो निकालना ही पड़ेगा, XI तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, XI तो हमें इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो XI क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 25 प्लस 15 40, 40 बाय 2 इज 20, 35 प्लस 25, 25 बाय 2 इज 35 प्लस 25 हो गए अपने 60, 60 बाय 3 हो गए 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये आ गया हमारा XI। ठीक है, तो हमने पिछले में XI निकाला था तो XI तो हमने निकाल दिया इसमें, है ना? XI तो हमने इसमें निकाल दिया। ये 60, 70 और सबसे लास्ट वाले का 80। तो हमने XI तो निकाल दिया। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में एक नई चीज आती है जिसे अपन कहते हैं DI। DI होता है XI माइनस A। भैया ये A क्या है? भैया ये A क्या है? ये A क्या बला है? अब ये A क्या है? XI तो हमें पता चल गया ये है। A क्या है? A है मिडल टर्म। A क्या है भैया? A है हमारी ये मिडल टर्म। तो अब हम निकालेंगे DI जो होता है XI माइनस A। DI निकालेंगे हम। क्या निकालते हैं हम? पिछले वाले में हमने XI निकाला था, इसमें हम XI के बाद अब DI और निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन तो DI निकालेंगे। ठीक, ध्यान से सुनो। DI बराबर XI माइनस A। XI तो ये सारे दिख रहे हैं, A मतलब मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी? इन सबकी बीच वाली टर्म। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है हमारा ये मिडल टर्म बन रही है, तो इसे हमने कह दिया A। ये बन गया हमारा A। तो अब हम करेंगे XI माइनस A, तो 20 माइनस A, तो 20 माइनस 50, 20 माइनस A। XI माइनस A करते हुए चलो, तो 20 में से 50 गए माइनस 30, 30 में से 50 गए माइनस 20, 40 में से 50 गए माइनस 10, 50 में से 50 गए 0, 60 में से 50 गए 10, 70 में से 50 गए 20, 80 में से 50 गए 30। क्या समझ में आया? हमने क्या करा? हमने सबसे पहले हमें DI निकालना है।
तो डी निकालने के लिए हमने xi माइनस ए करा, ए मतलब मिडल टर्म, तो इन सब की मिडल टर्म ये थी, ये रखी हमने, xi में से a माइनस करा। भैया अभी तो ये ऑड है तो आपको मिडल टर्म मिल गई। अगर मान लो ये 6 ही होते, अगर मान लो ये 6 ही होते, मान लो ये ना होता, अब क्या मिडल टर्म लेते भैया आप? मान लो ये 6 ही होते, हमारे जो नंबर्स हैं वो 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 इवन होते, तो क्या लेते भैया? अब मिडल टर्म कौन सी लेते? अब तो ये भी हो सकती है, 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 दोनों में से कोई भी मिडल टर्म। मैंने कहा ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो कोई भी एक ले लेना, या ये ले लेना, ये ले लेना। अगर इवन नंबर्स हैं तो कोई भी ले लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या ये ले लेना या ये ले लेना। अभी क्या था, अभी हमारे पास ऑड थे तो हमने ये ले ली मिडल टर्म, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक। इवन है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, हम निकालेंगे डी क्या होता है? xi माइनस ए, तो xi माइनस ए, 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 xi माइनस ए करते हैं, तो 20 माइनस 50 माइनस 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। तो देखो मेरी जान, देखना मेरी जान, इसमें हमने क्या करा था? डायरेक्ट मेथड में fi गिवन था, xi निकाला और fi इंटू xi करा, तो जो भी नई चीज निकाली उससे fi को मल्टीप्लाई करा। इस वाले क्वेश्चन में xi निकाला, xi के बाद हमने di निकाला, तो कोई मेरे को अब बता सकता है fi के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? पुराने दोस्त को भूल जाओ, पुराने दोस्त को भूल जाओ, जो नया निकाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नया निकाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले में हमने क्या था? पिछले में हमारे लिए नई चीज थी xi, डायरेक्ट मेथड में हमारे लिए xi चीज थी, तो fi को xi से मल्टीप्लाई करा। इस वाले में हमने xi के बाद di और निकाल लिया, तो जैसे ही कोई नई चीज निकाल लो ना तो पुराने दोस्त को भूल जाओ, चल बे निकल, fi के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? di मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे ही नया दोस्त मिल जाए पुराने दोस्त को भूल जाओ, गलत आदत है पर दैट्स हाउ दुनिया वर्क्स। तो fi इंटू di निकालो, तो fi इंटू डी आई, तो 6 इंटू माइनस 30 माइनस 180, 11 इंटू माइनस 20 माइनस 220, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 20 40, 1 इंटू 30 30। अब जो हमारा मीन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो होगा a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। भाई इस वाले में एक नई चीज हुई ना, ऐड हुई, तो a को ऐड कर दिया। एक नई चीज हमने इंट्रोड्यूस करी ना a, तो उसको ऐड कर दिया, a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो एफ आई डी आई का समीशन करो, और समीशन एफ आई जो था ये तो हमने निकाल ही रखा था 35। एफ आई डी आई का समीशन करें अगर हम, तो एफ आई डी आई का अगर हम समीशन करें तो ये कितना बन रहा है? ये कितना बन रहा है? ये कितना बन रहा है? देखो 220 में से 80 गए, यही देखो 40 40 80 है, 80 अगर इसमें से गए तो माइनस 100 बचे, है ना। और माइनस 100 माइनस 220 इज माइनस 320, माइनस 320 और माइनस 70 इज माइनस 390, 390 में 30 तो माइनस 360, माइनस 360 आ रहा है ना। तो a की वैल्यू क्या थी? a था 50, तो 50 प्लस समीशन एफ आई डी आई क्या आ रहा है? माइनस 360 अपॉन में समीशन एफ आई क्या आ रहा है? 35। 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 एलसीएम ले लेते हैं ना पूरा, नीचे 35 ले लेते हैं तो ऊपर होगा 35 इंटू 5, तो 35 इंटू 5 5 5 जा 25, 5 3 15 और 2 17, 1750 माइनस 360। 1750 में से अगर मैंने 1750 में से अगर 360 उड़ा दिए, अगर मैंने 1750 में से 360 उड़ा दिए तो कितना? 0। 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, है ना, 6 में से 3 गए 3, 1390। तो ये बन रहा है हमारा 1390 बटे 35। क्या यही हमारा मीन था? क्या यही हमारा मीन था? क्या यही हमारा मीन था पिछले मेथड में भी? तो इस वाले मेथड से भी हमारा सेम, इस वाले मेथड से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है।
तो इस मेथड में हमने क्या करा, चलो इस टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना हमें बहुत मुश्किल लगता है, पर जब हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करा, xi निकाला। xi तो जैसे इसमें निकाला था वैसे ही xi निकाला। xi निकालने के बाद हमने एक नई चीज निकाली di, जो होता है xi माइनस a मतलब मिडिल टर्म। di निकलता है fi इंटू डी कर दिया भाई, di निकलते ही fi को di से दोस्ती करवा दी, fi इंटू डी करा। पहले fi की xi से दोस्ती हुई थी, अब di नया दोस्त मिला तो fi की di से दोस्ती करा दी। बस फिर क्या था, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi। तो पिछले में 3 स्टेप थे, इसमें 4 स्टेप हैं, अगले में कितने होंगे 5 स्टेप होंगे, अगले में कितने होंगे 5 स्टेप होंगे। समझे समझे समझे। ये हमारा फिर भाई a एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा था, a जो था यहां पे, ये जो a था ये a एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, बस जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ उसको ऐड कर दिया, तो a प्लस समीशन fi di अपॉन में समीशन fi आ गया। ये समझे। डायरेक्ट में क्या करते हैं, xi निकालो, fi xi करो, फॉर्मूला लगा दो। एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, fi xi निकालो फिर di निकालो, फिर fi इंटू डी करो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो पहले मेथड में 3 स्टेप थे, दूसरे में 4 है, जो लास्ट है स्टेप डेविएशन, इसमें 5 स्टेप होंगे। डायरेक्ट में क्या करा था, fi निकाला, xi निकाला, fi और xi की दोस्ती कराई। एज्यूम्ड में क्या करा, xi निकाला, di निकाला और fi इंटू डी कर दिया। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, xi निकाला, fi इंटू xi कर दिया, हो गया डायरेक्ट। xi निकाला, di निकाला, फिर fi इंटू डी करा, fi इंटू डी करा, ये हो गया। अब पता है क्या करेंगे, अब पता है क्या करेंगे, अब पता है क्या करेंगे, xi भी निकालेंगे, di भी निकालेंगे, फिर एक नई चीज है ui, वो निकालेंगे, देन उसके बाद fi इंटू क्या करेंगे, अब नया क्या चीज निकली, ui नई चीज निकली, तो fi की ui से दोस्ती कराएंगे, fi की ui से दोस्ती कराएंगे। तो जल्दी से xi और di वाले कॉलम भरो। xi और di वाले कॉलम अपने आप भरो, जल्दी 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 भरो, जल्दी जल्दी चलो। और पीछे से मत देखना, खुद कैलकुलेट करना, पीछे से मत देखना, खुद कैलकुलेट करके करना। नी तू जो हसदी रहनी है, होर के देनी तेरे करके राहत कर यार दा, नी औजले नू ताल मारदा, तुसी एवें ना डरो, हथ ता फड़ो।
बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलो हथ तां फड़ो कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दमा जान वार नी तुसी हुक्म करो कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलो ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਦੀਵਾਂ ਜਗਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੋੜਾ ਤੋਰੋ ਸਿੱਕਦੀ ਤੋਰੋ ਕਸ ਕੀ ਚੋਨੀ ਐ ਜਾਨ ਸਖੋਨੀ ਐ ਨੀ ਤੂੰ ਜਦ ਵਾਰ ਸਖੋਨੀ ਐ ਜ਼ੁਲਫੇ ਤਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਰਾ ਤੋਂ आंटी की तुसी एवें ना डरो कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलों कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दमा जान वार नी तुसी हुक्म करो कदे मिल के बैठो All it took was a single glance. Yeah, it's true, girl, I love you bad. Ooh, baby, got your hands on me. Acting so dirty, but you look so clean. I just wanna show you what I'm gonna do when it's just me and you. अब देखो UI क्या है Be a lifetime. UI है DI by I wanna make you mine. I'll never let you go. So baby, take a chance, just grab my hand. Show me you a life full of H क्या होता था बता If दो you ना ready, क्लास we can साइज go. कदे मिल के बैठो क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलो हथ तां फड़ो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल लो कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तू दमा जान वार नी तुसी हुक्म करो नी टोरा कटदी रहनी है हसदी रहनी है नी तू जो सजदी रहनी है होर की दिली मेरे करके नजर मिला ली मैं ऐनक ला ली मैं यादें गानी पा ली मैं होर की दिली तेरे करके आले हथ फड़ ला यारदा नी पाला मारदा नेड़े तो नेड़े हो कदे मिल के बैठो गल करिए प्यार दी अज काली काली रात मार दी देखो तारियां दिलो हथ तां फड़ो ठीक है कदे नहीं छड्डदा यार नी तेरी तो UI बराबर होता है DI by H तो UI होता है DI by H ठीक है तो हमने H निकाला H की वैल्यू 10 आई तो सबको 10 से डिवाइड कर दिया तो 30 by 10 माइनस 3 माइनस 20 by 10 माइनस 2 माइनस 10 by 10 माइनस 1 0 by 10 0 10 by 10 1 20 by 10 2 30 by 10 3 UI आ गया बस अब FI को UI से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 3 माइनस 18 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 4 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 4 1 इंटू 3 3 अब जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चा बच्चा जानता है उसमें क्या होगा अब जो फॉर्मूला निकलेगा बच्चा बच्चा जानता है उसमें क्या होगा अब जो मीन का फॉर्मूला है वो है a प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H क्योंकि H एक नई टर्म आई तो अब H को मल्टीप्लाई कर दिया तो A क्या है A हमने निकाला है A है 50 प्लस समीशन FI UI इसका समीशन क्या आ रहा है 18 में से 8 गए तो गए 10 माइनस 10 और 7 माइनस 17 नहीं 17 से 5 माइनस 14 14 और 22 32 और 4 हो गए माइनस 36 ये आ रहा है माइनस 36 है ना और ये आ रहा है अपना फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है फ्रीक्वेंसी का सम तो 35 आता है FI का सम क्या आता है 35 आता है
तो इसको कर दो -36 अपॉन में 35 इंटू में h क्या है, h की वैल्यू 10, तो ये बन गया 50 - 360 अपॉन 35, 30 इंटू -360, 35 ले लिया एलसीएम, तो 35 इंटू 50 अभी करा था ना हमने, 35 इंटू 50 1750 आ रहा था, 1750 - 360 आया, तो ये आ गया 1390/35। तो लास्ट जो था हमारा वो था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हुआ, स्टेप डेविएशन मेथड में xi ऐसे कैसा निकाला, di ऐसे कैसा, एक ui नई चीज आई, तो जो नई चीज आई उसको fi से मल्टीप्लाई करा, fi इंटू ui करा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो अगर इसको वापस से अपनी टेबल में भरें, जो हम टेबल बना रहे हैं अपनी फॉर्मूला शीट, तो सबसे पहली चीज क्या करी हमने, xi निकाली, दूसरी चीज क्या करी, di निकाली, तीसरी चीज क्या करी, ui निकाली जो होता है di/h, चौथी चीज क्या करी, अब fi को ui से मल्टीप्लाई करा, जैसे इसमें xi निकाला, di निकाला, फिर fi को di से मल्टीप्लाई करा, ऐसे इसमें xi भी निकाला, di भी निकाला, ui भी निकाला, फिर fi को ui से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस समीशन fi ui अपॉन में समीशन fi इंटू में h। ये आते हैं हमारे 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा। ये आता है हमारा 3 मेथड्स टू फाइंड मीन ऑफ एनी पर्टिकुलर डेटा। किसी डेटा का अगर हमें मीन निकालना है तो ये 3 मेथड होते हैं हमारे मीन निकालने के लिए। गॉट इट? ठीक है जी, समझ गए? ये होता है हमारे मीन निकालने के मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई इस मेथड से करो या फलाने मेथड से करो या इस फलाने मेथड से करो, तो उस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब आप कहोगे भैया कौन सा करें, डायरेक्ट करें, एज्यूम्ड करें, स्टेप डेविएशन करें। जब भी तुम्हें बड़ी वैल्यूज दिखे ना, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं, तो बड़ी वैल्यूज के लिए ही ये आगे वाले मेथड बनाए गए हैं। छोटी छोटी वैल्यूज के लिए इससे कर सकते हो, मीडियम वैल्यूज के लिए इससे कर सकते हो, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी दिख रही है तो स्टेप डेविएशन करेंगे। क्यों भैया स्टेप डेविएशन जब क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि स्टेप डेविएशन में क्या हो जाता है मेरी जान, जैसे हमने ये स्टेप डेविएशन से करा, तो स्टेप डेविएशन में क्या होता है, सब चीज छोटी छोटी टूट जाती है, ऐड करने में आसानी होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अगर हम करें, ये वही क्वेश्चन है, ये मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है आरएम बैच, तो मैं कह रहा हूँ ना स्टैटिस्टिक्स मोर और लेस मैं सेम ही पढ़ाता हूँ हर जगह। क्यों? क्योंकि यही तरीका है पढ़ाने का मेरा, और इससे सबको समझ में आता भी है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, ये टेबल याद होनी चाहिए, तीनों मेथड्स की टेबल है। पहले मेथड में 3 स्टेप है, दूसरे में 4 है, लास्ट में 5 स्टेप है। ठीक है, चलिए तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। हमें मीन ही दे दिया, हमें एक्स बार जो है ये 53 दे दिया, हमसे पूछा है के निकालो। तो ऐसा करते हैं, कोई भी मेथड लगा लेते हैं, एफ आई दे रखा है, मान लो सबसे पहले एक्स आई निकालो मैं, एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 0/2 इज 10, 20/10, 40 प्लस 20 दैट इज 60/2, 60/2 जो होगा 30 हो गया, 60 प्लस 40 100/2 50 हो गया, तो 10 30 50 70 90 ये आ जाएगा, एक्स आई आ गया। या तो हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, या ऐसा करते हैं आगे बढ़ लेते, क्या जा रहा है, अभी सीख ही तो रहे हैं, जब सीख रहे हो तो आगे आगे मेथड से करो। एक्स आई के बाद मान लो डी आई निकालें, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो कोई ए रख लेते हैं, ये ए आ रहा है, तो देखना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी हम एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं तो 12 इंटू 10 120, 15 इंटू 3 150 है ना, 15 इंटू 3 300 45 450, बड़ी कैलकुलेशन होती है, इसको छोटी कर देते हैं है ना। तो 10 माइनस 50 एक्स आई माइनस ए, तो 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 30 40, ये आ गया। अब भी देखो एफ आई इंटू एक्स डी आई करेंगे अब भी बड़ा है, एफ आई इंटू डी आई करेंगे अब भी बड़ा है, एफ आई इंटू डी आई अब भी बड़ा है, अब भी बड़ा आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं, यू आई निकालते हैं, दैट इज डी आई बाई एच। एच क्या आ रहा है मेरी जान,
h आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर माइनस लोअर 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 इज 20, तो h की वैल्यू है 20, h जो है ये 20 आ रहा है, h 20, तो di बाई एच मतलब माइनस 40 अपॉन 20, तो आ गया 2 ज़ा 4, तो -2 आ गया, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1, 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 21, 40 अपॉन 22। अब देखो ये छोटे हो गए, अब देख रहे हो, अब मल्टीप्लाई करना आसान होगा, अब एफ आई इंटू यू आई करना आसान है। अगर हम एफ आई इंटू एक्स आई करते तो बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन होते, अब देखो एफ आई यू आई करना कितना आसान है, 12 इंटू 2 माइनस 24, 12 इंटू 2 माइनस 24, 15 इंटू 1 माइनस 15, कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई, 32 इंटू 0 0, 32 वाला तो उड़ ही गया, जो सबसे बड़ा था वो उड़ ही गया, k इंटू 1 k, 13 इंटू 2 26, तो एफ आई यू आई आ गया, है ना, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 53। इसके लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में h, ये आ गया 53 के बराबर। a क्या माना था हमने 50, तो 50 प्लस समीशन एफ आई यू आई, इसका समीशन क्या आ रहा है, 26 में से 24 गए 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 इज माइनस 11 माइनस 13, तो k माइनस 13 ये आ रहा है, k माइनस 13 ये आ रहा है, अपॉन में समीशन एफ आई का अगर हम समीशन करें, इसका समीशन करें तो क्या आ रहा है बताओ, इसका समीशन क्या आ रहा है बताओ, इनटू में करेंगे अपन h जो है वो 20 है और ये 53 के बराबर है। क्या आ रहा है ये समीशन करके क्या आ रहा है, 15 प्लस 12 हो गए अपने 37 और 13, 37 और 3 हो गए 40, और ये 50 और 32, 50 नहीं 37 नहीं 26, 27, ये हो गए 12 15 हो गए 27, 27 और 13 हो गए 40, 40 और 30 हो गए तुम्हारे 72 प्लस के, है ना, ये आ रहा है 72 प्लस के, ये 50 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 53 माइनस 50, यहाँ 3 बच गया, यहाँ बच गया k माइनस 13 अपॉन में k प्लस 72 इंटू 20, ये बच गया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20k माइनस 13 दूनी 26, 260 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3k प्लस 72 इंटू 3, 3 2 6, 7 3 21, 216, ये बन गया। क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है बे, सही तो है, k की वैल्यू 28 आ रही है, यहां से k की वैल्यू 28 इज द आंसर, यही तो है, k की वैल्यू 28 इज द आंसर। समझे हमने क्या करा, समझे हमने क्या करा, समझे हमने क्या करा, तो हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में ये करा, कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन है, और जब भी कैलकुलेशन आते हैं ना तुम लोग ऐसे परेशान हो जाते हो कि पता नहीं क्या चीज आ गई और भैया बहुत मुश्किल लग रहा है, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। कैलकुलेशन करिए बस, एक्स आई निकाला, डी आई निकाला, यू आई निकाला, एफ आई यू आई करा, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करा, के की वैल्यू आ गई, बस मीन दे रखा था तो मीन 53 आ गया था, तो मीन का फॉर्मूला लगाया, के की वैल्यू आ गई, खत्म सवाल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि मीन जो है वो 1.46 है, जो मीन है हमारा वो 1.46 हमें गिवन है, मीन हमें दे रखा है, ये बोला क्या फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, एक को P मान लो, एक को Q मान लो, इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया,
फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है एफ आई, यहां पे क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, यहां पे क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, यहां पे इन्होंने डायरेक्ट एक्स आई दे रखा है। तो एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, तो एफ आई एक्स आई निकाल लो, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो। अगर डायरेक्ट एक्स आई दे रखा है तो बात ही खत्म, एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, एफ आई इंटू एक्स आई कर दो। तो एफ आई इंटू एक्स आई करा तो 46 इंटू 0 0, पी क्यू इंटू 2 2 क्यू, 25 दिया 75, 10 इंटू 4 40, 5 5 25। तो ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई आ गया। अब मीन हमें दे रखा है ये, तो मीन अगर ये है तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये होता है 1.46 के बराबर। एफ आई एक्स आई का समीशन करें, एफ आई एक्स आई का अगर हम समीशन करें तो एफ आई एक्स आई का जो समीशन है वो अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ रहा है, पिछे 100 150 140 प्लस पी प्लस 2Q, तो 140 प्लस पी प्लस 2Q अपॉन में एफ आई का समीशन 200 दे रखा है, गिवन है 200, ये आ गया 1.46 के बराबर, ये आ गया 1.46 के बराबर। तो 140 प्लस पी प्लस 2Q जो है ये आ गया 1.46 इंटू 200, इसके अपॉन नीचे गए 100, ये गया, तो 146 इंटू 2 जो है ये हो गया 6 दूनी 12, 1 4 टू 8 और 1 9, 2 1 2, 292, और ये आ गया 140 प्लस पी प्लस 2Q। तो P प्लस 2Q जो है ये आ गया, ये इधर जाएगा तो 292 में से गए 140, तो 140 इसमें से अगर गए तो 2 बचा, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 2 में से गए 152, तो P प्लस 2Q जो है ये आ गया 152। तो यहां से हमें मिल गई एक इक्वेशन, यहां से हमें मिल गई एक इक्वेशन। CF का मतलब क्या है मेरी जान, बताऊंगा ना। CF मतलब अभी तो आया ही नहीं मीडियन में है, मीडियन में है। तो हमारा P प्लस 2Q बराबर 152 आ गया, P प्लस 2Q जो है ये हमारा 152 के बराबर आ गया। दो वेरिएबल है जो निकालने हैं, पर इक्वेशन तो एक ही बनी है, इक्वेशन तो एक ही बनी है। अब कैसे करें, अब कैसे करें भाई, इक्वेशन तो एक ही बनी है। क्वेश्चन ने क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें मीन गिवन था कि मीन जो है वो 1.46 है, तो मैंने क्या था, एक्स आई गिवन था, एफ आई गिवन था, एफ आई एक्स आई करा और हमने फॉर्मूला लगाया, जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें तो एक इक्वेशन बन गई, P प्लस 2Q बराबर ये। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं P और Q, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की नीड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो इक्वेशन की नीड है। दूसरी कैसे निकलेगी, अरे यहां देखो मेरी जान, इन्होंने फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 200, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 200 के बराबर है। मतलब 46 प्लस P प्लस Q प्लस P प्लस Q प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 जो है ये सारा 200 के बराबर है। भाई इस पूरे का सम 200 दिया है ना, तो एक इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी, सेकंड इक्वेशन P और Q में यहां से बनेगी। तो दो इक्वेशन बन गई, एक P Q में ये इक्वेशन, एक P और Q में ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना, P और Q में दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेना। समझे? तो इस तरह का सवाल आने के चांसेस हैं। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अब तुमसे ये बोल दे कि भाई एक डेटा दे रखा है और इस डेटा का ना मीन निकाल दो। तुम्हें मान लो एक डेटा दे रखा है और बोल दिया कि इस डेटा का ना मीन निकाल दो भैया, तो ये डेटा का मीन निकालने वाले क्वेश्चंस आजकल आने बंद हो गए हैं। ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले आते रहते हैं कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है या एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ नहीं करना, मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन का फॉर्मूला लगाते ही एक इक्वेशन बनी, समीशन का फॉर्मूला लगाया, दूसरी इक्वेशन बनी, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो यहां तक आता है हमारा मीन का पार्ट, यहां तक आता है हमारा मीन का पार्ट। तो मीन निकालने का यही तरीका है मेरी जान। जब भी हमें मीन निकालना है, जब भी हमें मीन निकालना है, P की वैल्यू Q की वैल्यू वो तो तुम निकाल लोगे। अब जब भी हमें मीन निकालना है तो हमारे पास तीन मेथड है, तीनों मेथड्स मैंने तुम्हें करवा दिए, तीनों मेथड मैंने समझा दिए। डायरेक्ट मेथड ऐसे होता है,
एज्यूम मीन मेथड में xi के बाद di निकालते हैं, फिर fi di कर देते हैं। स्टेप डेविएशन में xi निकाला, di निकाला, ui निकाला, फिर fi इंटू ui कर दिया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है कुछ नहीं, जैसे मीन निकालते हैं वैसे ही मीन निकालो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो है हमारा वो आती है मीडियन। आज थोड़ी सी क्लास लंबी जा सकती है यार, क्यों जाएगी? क्योंकि मैं चाह रहा हूं आज ही हम स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर लें। क्यों इसको फालतू में अगले दिन पे ले जाएं और अगले दिन पे ले जाके फिर आगे और क्लास बढ़े, तो इसलिए आज मैं ये करवाऊंगा, ठीक है। मीडियन थोड़ा सा दिमाग वाली चीज है, मोड तो बहुत आसान है। मोड तो मतलब मोड में बस एक सवाल करवाऊंगा मैं, हो जाएगा मोड बहुत आसान है, मोड बहुत आसान है, ठीक है। मोड बहुत आसान है। मेरे भी पैर में दर्द होता है मेरी जान, मेरे भी पैर में दर्द होता है। अभी तुमसे इस क्लास से पहले ही क्लास 9th की मैंने 2 घंटे की क्लास ली है, ठीक है। 1 घंटे से 1-1.5 घंटे से यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, तो गले में दर्द, पैर में दर्द हमें भी होता है, पर हम पढ़ा रहे होते हैं ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैठ के सिर्फ एक चेयर पे बैठे हो, एक टेबल पे बैठे हो, कुछ तो लेटे होंगे अभी बेड पे, तो तुम तो आराम से बैठ के सिर्फ सुनना है। तो तुम्हें सुनने में क्यों इतना जोर पड़ता है अगर मास्टर नहीं थक रहा तो? और हमें तो आदत है 7-7, 8-8, 10-10 घंटे क्लास लेने की। क्यों फालतू में हम अगले दिन पे ले जाएं क्लास, अगर आज आधे घंटे ऊपर बढ़ा के हो सकती है, ठीक है। चलो मीडियन करते हैं, ठीक है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, साथ में बोलना। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फिर से बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। एक बार और बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब भैया L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, ये तो बताओ। तो देखो, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब FI का सम, FI का सम जो होता है वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। CF मतलब क्या है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो सबसे पहले तो ये मीडियन क्लास क्या भला है ये निकालते हैं। सबसे पहले तो हर जगह मीडियन क्लास आ रहा है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या है भैया? ये मीडियन क्लास क्या भला है? पहले वो निकालते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना सीखते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है सारे, ठीक है। जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म वहां शुरू, जहां खत्म, तो एक्सक्लूसिव दे रखा है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब हमें FI गिवन है, ठीक है, FI गिवन है। सबसे पहले जो हम निकालेंगे ना उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से यहां पे देखना। अगर एक सवाल हो गया तो ये कुछ नहीं है, मीडियन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए ध्यान से अब यहां पे फोकस करके देखो बस। सबसे पहले हम निकालेंगे CF। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले CF निकालो। CF कैसे निकालेंगे, देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी को उठा के यहां रखा, 4 में 5 ऐड करो, क्या बनता है? 9 बनता है। 9 में 13 ऐड करो, क्या बनता है? 22 बनता है। 22 में 20 ऐड करो, क्या बनता है? 42 बनता है। 42 में 14 ऐड करो, क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है बताओ? 56 बनता है। 56 में 8 ऐड करो, क्या बनता है? क्या बनता है? 56 में 8 ऐड कर दिया, 8 6 14 हुए, ठीक है ना। 8 6 कितने हुए? 8 और 6 14 हुए, तो 64 बनता है। 64 में 4 ऐड करो, क्या बनता है? 68 बनता है। क्या मैंने सही करा? 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 फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। में तरीका बता रहा हूं, देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या करेंगे, 4 को तो उठा के ऐसे का ऐसा लिख देंगे। 4 में 5 ऐड करो, 4 में 5 ऐड करा, क्या बना? 9 बना। अब इस 9 में 13 ऐड करो, क्या बना? 22 बना।
22 में ये 20 ऐड करो, क्या बना? 42 बना। इस 42 में अब ये 14 ऐड करो, क्या बना? 42 प्लस 10 हो गए 52 और 4 56 बना। 56 में ये 8 ऐड करो, 8 6 होते हैं तुम्हारे 14, तो 64 बना। 64 में ये 4 ऐड करो तो ये 68 बना। तो ये बन गया हमारा 68, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाले की है क्यूमुलेटिव, दूसरे वाले की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरे वाले की है। तो क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ते गए। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करना। तो पहले तो ऐसे रखा, पहले में दूसरा कंबाइन करा, इसमें ये 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 कंबाइन करा। इस तरह से हमने CF लिख दी सारी। तो ये सारी की सारी CF हो गई, ये सारी की सारी हमारी CF हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले n निकालो। n मतलब इनका समीशन, n का मतलब समीशन FI होता है बस। तो इन सबका समीशन कर दें हम, तो इन सबका समीशन अगर हम कर दें, इन सबका समीशन कर दें तो कितना आ रहा है? देखो 5 4 9 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 64 और 4 68। तो n बराबर 68 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले फाइंड कैलकुलेट CF ऑफ ऑल, कैलकुलेट CF ऑफ ऑल। तो सबकी हमने सबसे पहले CF कैलकुलेट करा। दूसरा स्टेप n/2 करो। n/2 क्या आ रहा है? 68/2। 68/2 कितना आ रहा है? 68/2 कितना आ रहा है? 68 गिवन है ना, कंजप्शन ऑफ 68 कस्टमर्स गिवन है ऑलरेडी, तो इनका सम 68 आएगा। तो 68/2 कितना आ रहा है? 2 3 जा 6 2 4 जा 8 34 आ रहा है। n/2 आ रहा है, n/2 कितना आ रहा है? 34। n/2 कितना आ रहा है? 34। अब इस 34 से जस्ट बड़ा CF कौन सा अवेलेबल है? कौन सा अवेलेबल है? तो 34 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 42 है। 34 से जस्ट बड़ा कौन सा है इन सब में? 34 से जस्ट अगला कौन सा है? जस्ट बड़ा कौन सा अवेलेबल है? तो 34 से जस्ट बड़ा 42 अवेलेबल है। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इज मीडियन क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी वही मीडियन क्लास होगी। तो ये जो हमने निकाला ना, ये जो हमने 42 निकाला, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये हमारी होगी मीडियन क्लास। ये हमारी होगी मीडियन क्लास। ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। क्या सबको समझ में आया? सारे CF निकाल लिए। n/2 कैलकुलेट करा, 34 आया। 34 से जस्ट बड़ा कौन सा CF अवेलेबल है? 34 से जस्ट बड़ा 42 अवेलेबल था। इस 42 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो ही मीडियन क्लास है। तो हमारा जो वो सर्च थी मीडियन क्लास की वो हो गई। तो अब देखते हैं सब चीज निकालेंगे। अब हम L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट देखो, अब सारे के सारे वो जो है ना वो निकालते हैं। L जो है लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये आ गया 125, तो ये आ गया L। ये 125 जो है ये L आ गया हमारा, ठीक है, L आ गया। और दूसरी चीज N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी N आ रखा है, तो N की वैल्यू 68 आ चुकी है। बहुत बढ़िया। तो हमारा L भी निकल गया, हमारा N भी निकल लिया। CF क्या है? सबसे पहले CF से पहले F देखते हैं। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यही मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये, तो ये क्या है? ये हमारा F आ गया, ये हमारा F है, ठीक है ना। तो F हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। भाई ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। लास्ट बचा है CF। CF क्या होता है? F भी निकल गया। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पिछली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेते हैं। बस ये बात बहुत अच्छे से यहां पे याद रखनी है। जल्दबाजी में कभी भी इसी को CF मत ले लेना कि भाई ये मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास का F लिया, मीडियन क्लास का CF ले लिया। ना, मीडियन क्लास का L लेंगे, मीडियन क्लास का ही F भी लेंगे, पर मीडियन क्लास का CF नहीं लेंगे। मीडियन क्लास से ऊपर वाला ये होगा हमारा CF। ये याद रखना। जो CF होगा हमारा वो होगा 22।
ये याद रखना भाई। एल भी मीडियन क्लास का ले लेंगे, एफ भी मीडियन क्लास का ले लेंगे, एन तो है ही, पर जो सी एफ लेंगे, जो सी एफ लेंगे, जो सी एफ लेंगे, जो सी एफ लेंगे, मीडियन क्लास के ऊपर वाले का लेंगे। ये वाला नहीं लेना। ये बात याद रखना, बस ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात याद रखना। अब एल पता चल गया, एन पता चल गया, एफ पता चल गया, सी एफ पता चल गया, बस जैसे ही ये सारे पता चल गए, जैसे ही ये सारे पता चल गए, जैसे ही ये सारे पता चल गए, अब बस इसके बाद क्या करना है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ये पुट कर दो। एल क्या है 125 प्लस एन बाई टू क्या आ रहा था, एन बाई टू 34 आ रहा था, माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में एफ क्या आ रहा है, एफ है 20 इंटू में एच क्या है, एच क्या होता है क्लास साइज, एच है क्लास साइज, तो 85 माइनस 65 0 और 2 20, तो एच आ गया 20, तो एच की वैल्यू है 20 से 20 गया तो ये बन गया 125 प्लस 34 में से 22 गए, 34 में से अगर 24 जाते तो 10 बचते, 2 और है तो 12, तो 125 प्लस 10 135 और 2 137, तो 137 इज द आंसर। 137 इज द आंसर। लिख लो मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। मीडियन निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। फॉर्मूला याद रखना है बस, उसके बाद कुछ नहीं है। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटीज हैं वो सारी फाइंड करो। सबसे पहले तो मीडियन क्लास फाइंड करो। मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका मैंने बता दिया। क्या होता है मीडियन क्लास निकालने का तरीका, सबका सी एफ निकालो, एन बाई टू से जस्ट बड़ा जो है उसके करस्पॉन्डिंग वाली क्लास मीडियन क्लास है। तो एन बाई टू से जस्ट बड़ा 42 था, उससे करस्पॉन्डिंग क्लास हो गई मीडियन क्लास। एल पता चल गया, एफ पता चल गया, सी एफ जो है वो उससे ऊपर वाला लेंगे, वो नहीं लेंगे, बात खत्म। बात खत्म। जब तुम अभी इस वाले चैप्टर की वो करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, जब एनसीईआरटी करोगे, जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉन्ग लगाते हैं फिर करेंगे अगला। एक गाना सुनते हैं फिर करेंगे अगला। गल सुन लारिया वे आलोक मेरे ते हस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तां दस दे। सुन ला वी रिट्टू सिम चाहिदी आला फोटो वे फरारी लाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। ओ तां पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ, तां ही सोचां कुंडला पवा लवां, सोचां शरेआम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा गुੱਟੀ उत्ते टैटू बनवा लवां। सोचदी फिटाल दी मैं फैंटम दे नाल दी, मैं एक होर कुर्ती सवा लवां, ओनू देख के तां मेरी हो जवे उम्र वधी दे नाल दी। वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। तेरे लिए लिखदे जे कुड़ियां कवालियां ने, देखी वे दुपट्टे तेरे विकदे, इन्नी सोहनी चुन्नी लगे जट्टी ते लेके मैनू जदों देखे गाना लिखदे। कम मैनू बड़े सनियारे कोलों बड़े नाले हले मैं सखोरा गेड़ा मारना, आउंदा ए प्यारे ओदा होना ए दिदारे ओदा जज नाल होई मैं ते
लगदा ना किते रह जावां सद्दी ना सदी दे नाल दी वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। चलिए सवाल करें अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। औजली नूं और मेरी हो जवे करती गड्डी दे नाल दी। देखो देखो देखो, बस आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। आधा घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट में क्लास खत्म है। 15-20 मिनट में क्लास खत्म है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, 5 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब 5 मिनट में हो जाएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। बिलो, अप टू, है ना, इस तरह से करके तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट में वे भी चलाएंगे, डन, लास्ट में चलाएंगे वे भी। अभी ये देखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस मीडियन में तुम्हें काफी सारे करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, इसमें बोला है, इसमें बोला है, इसमें बोला है, इसमें बोला है, इसमें बोला है। क्वेश्चन जो है आधा मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ये था कि टोटल, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है ना। कुछ 100 लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, कुछ 100 लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ 100 लोग हैं, लेस देन 20, बिलो, इस तरह के हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे मीडियन में। इनको करना कैसे है ये देख लो। अब लिख रखा है क्वेश्चन में कि 100 लोग हैं, उन्होंने पॉलिसी ले रखी है। 20 से कम वाली एज वाले 2 हैं, 25 से कम एज वाले 6 लोग हैं, 30 से कम एज लोग वाले 24 हैं, 35 से कम एज वाले 45 हैं, 40 से कम एज वाले 78 हैं, 45 से कम एज वाले 89 हैं, 50 से कम एज वाले 92 हैं, 55 से कम एज वाले 98 हैं और 60 से कम एज वाले 100 लोग हैं। आए, अभी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल 100 लोग हैं, तो 60 से कम वाले 100 कैसे हो सकते हैं? इनका तो सम 100 आएगा ही नहीं, इनका तो सम 100 आएगा ही नहीं, इनका तो सम 100 आएगा ही नहीं। भाई टोटल बोल रखा है 100 लोग हैं और 60 से कम वाले भी 100 लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखना झोल क्या है। भाई एक बात समझो, बिलो 20 वाले अगर 2 हैं और बोल रखा है बिलो 25 वाले 6 हैं, तो 25 से कम में तो 20 वाले भी ऐड हो गए ना। भाई देखो, हमें बोल रखा है कि 20 से कम वाले जो हैं वो 2 लोग हैं और बोल रखा है 25 से कम वाले जो हैं, 25 से कम वाले जो हैं वो 6 लोग हैं। पर 25 से कम में तो 20 से कम वाले भी ऐड हो गए ना, ये भी ऐड हो गए ना। अब अगर मैं 35 से कम वालों की बात करूंगा तो 35 से कम में तो 25 से कम भी आ जाएगा, तो सारे ऐड हो गए, 25 से कम भी ऐड हो गए भी। तो ये जो 24 लिखा है, ये जो 35 से कम वाले 45 गिवन है, ये जो 35 से कम वाले, इनमें तो 30 से कम वाले भी ऐड हो गए, 30 से कम वाले भी ऐड हो गए, 25 से कम वाले भी। तो बिलो 35 में तो ये सारे भी ऐड हो गए, बिलो 40 में तो ये सारे भी ऐड हो गए, बिलो 45 में तो ये सारे भी ऐड हो गए। मतलब ये तो क्यूमुलेट करके दे रखी हैं चीजें, ये तो इन्होंने ऑलरेडी ऐड करके दे रखी हैं चीजें। तो जो ऑलरेडी ऐड करके, ऑलरेडी क्यूमुलेट करके दे रखी हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? माइनस करते रहो भाई, 6 में से 2 माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस कर दो, 6 में से 2 माइनस करे भाई ये तो 6, ये तो 2 ही हैं, बिलो 20 वाले जो है ये तो 2 ही हैं। 6 में से 2 माइनस करे 4, 24 में से 6, क्योंकि 24 में ये भी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड और इसमें ये भी इंक्लूडेड, तो 24 में से बस 6 माइनस करेंगे। 24 में से 6 माइनस करे हमने 18। 45 में से 24 माइनस करे, 45 में से 24 माइनस करे तो क्या होगा? 45 में से 24 माइनस करे अगर हमने तो 1 2 21 आ गए। 78 में से 45 माइनस करे तो 3 4 5 7 3 33 आ गए। 89 में से 78 माइनस करे तो 89 में से 78 माइनस करे तो 9 और 2 11 आ गए।
92 में से 89 माइनस करे तो 92 में से 89 माइनस करे 3 आ गए। 98 में से 92 माइनस करे तो 6 आ गए। 100 में से 98 माइनस करे तो 2 आ गए। तो ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। और इसके हिसाब से जो क्लास इंटरवल होगा वो होगा बिलो 20 वाले तो बिलो 20 मान लो जितने भी हैं, बिलो 25 जो है। अब ये फ्रीक्वेंसी बिलो 25 की नहीं है, ये 20 से 25 वाली है। ये फ्रीक्वेंसी 20 से 25 वालों की है। ये फ्रीक्वेंसी बिलो 30 नहीं है, 25 से 30 वालों की है। 30 से 35 वाली ये है, 35 से 40 वाली ये है, 40 से 45 वाली ये है, 45 से 50 वाली ये है, 50 से 55 वाली ये है और 55 से 60 वाली ये है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मेरी जान, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मेरी जान, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जब भी ऐसे बिलो आएगा, है ना, बिलो आ जाएगा या लेस देन आ जाएगा, है ना, या अप टू आ जाएगा, जब भी इन सारी तरीकों की चीजें आए तो ये समझ जाना हमें CF गिवन है, ये समझ जाना हमें CF गिवन है। जब भी इस तरह का है ना, बस यही मैं चीज समझाना चाह रहा था। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी हमें ऐसे बिलो आ जाए, लेस देन आ जाए, अप टू आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए तो ये समझ जाना क्या गिवन है, CF गिवन है। ये समझ जाना क्या गिवन है, CF गिवन है। समझ गए? तो जैसे CF पता है, CF के बाद CF से F निकाल लोगे और क्लास इंटरवल लिख दो। 20 है, ये 20 से 25, 25 से 30, 30 से 50, ये क्लास इंटरवल लिख दिया, बस हो गया, हो गया। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के स्टेप्स, मीडियन क्लास निकालने के स्टेप्स, सबसे पहले सबकी CF निकालो। सबकी CF तो ऑलरेडी गिवन है। फिर n/2 कैलकुलेट करो, n/2 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन का तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करेंगे। n जो है वो 100/2 जो है, 100/2 हो गए हमारे 50। 50 से जस्ट बड़ा CF कौन सा अवेलेबल है, 50 से जस्ट बड़ा CF ये है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास ये हो गई मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा F, और इससे ऊपर वाला जो है ये, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे CF। तो L, F, CF सब पता चल गया। तो बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। L की जगह क्या पुट करेंगे, L की जगह 35 पुट करना, N की जगह, N जो है N तो 100 है तो 100 पुट कर देना, F की जगह 33 पुट होगा और CF जो है वो इससे ऊपर वाला पुट होगा 45 पुट होगा। बस ये सारे पुट कर दो, आंसर, आंसर। बस इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें ये समझ में आना चाहिए क्या, कि हमें CF गिवन है। हमें क्या गिवन है, CF गिवन है। ठीक है, बस निकाल दो, निकाल दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बस ये समझ जाना कि हमें CF गिवन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए हमें समझ जाना है CF गिवन है, बात खत्म। ठीक है, बस निकाल लेना मीडियन, कैलकुलेट, ये सब इसमें पुट करो आंसर, ये सब इसमें पुट करो आंसर। लास्ट चीज जो है मेरी जान वो है मोड। ठीक है, 10 मिनट और देना, 10 मिनट में खत्म है। ठीक है, 10 मिनट और देना। अभी तो हुआ ही क्या है, 10:30 ही तो बजे हैं यार, 9 बजे क्लास खत्म हुई है, अभी तो क्लास का ही टाइम नहीं हुआ। 10 मिनट और देना, बस 10 मिनट और देना। ठीक है, मोड, मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है, मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है। 10 मिनट और मेरी जान, बस 10 मिनट, बस 10 मिनट, 10 मिनट और, बस 10 मिनट और दे दो यार। पानी कहाँ है एक तो मेरा, बस 10 मिनट और दे दो मेरी जान, फिर हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट, चलो। हाँ कर रहा हूं ना, आसान है, मोड बहुत आसान है। मोड सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है।
मोड बस फॉर्मूला बेस है। मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये है मोड का फॉर्मूला, ये है हमारा मोड का फॉर्मूला, ये हमारा मोड का फॉर्मूला, और लास्ट में ब्रैकेट में H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है, H और मल्टीप्लाई होता है लास्ट में, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन देता हूं। मैं क्वेश्चन लिख के भी नहीं लाया, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम सही नहीं मिला, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिला। मैं तुम्हें 2020 का ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखना ध्यान से। अब देखना ध्यान से फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, ये यूट्यूब वाला ही क्वेश्चन है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये F है। फाइंड मोड, मोड क्या है ये बताओ। फाइंड मोड, देखो अब देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या है मोड का? मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। L क्या है भैया? ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ, जैसे वहां मीडियम क्लास होती थी, यहां पे मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे भैया? ये मॉडल क्लास क्या बला है? ये मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास क्या बला है? मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास जो है वही होगी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 12 के करस्पॉन्डिंग क्लास यही हमारी मॉडल क्लास है, ये हमारी मॉडल क्लास है। तो बस जैसे ही मॉडल क्लास पता चल गया, ये हो गया L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये हो गया L। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी F0, ऊपर वाली F1 नहीं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1, ऊपर वाली जो है F0 और नीचे वाली जो है वो F2। H कैसे निकालते हैं? अपर माइनस लोअर। H तो तुम्हें आता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 20। तो H की वैल्यू भी मिल गई, तो बस एक काम था क्या कि मॉडल क्लास पता कर लो। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास, तो इन सब में हाईएस्ट क्या थी? 12, तो ये मॉडल क्लास है, तो ये L हो गया, तो हमें L पता चल गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोल दो, ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F0, नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है F2, H जो है 20 है। पुट कर दो आंसर, आंसर इज 65। बहुत बढ़िया, आंसर इज 65। बस ये है मोड, मोड सबसे आसान है, मोड का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला 3-4 बार रट के चले जाना, ठीक है। तो ये हमारा मोड होता है, बस L पता चल गया, ये वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, बात खत्म। ठीक है, बस एक लास्ट बस ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जैसे आपकी और आपकी सोचने वाली माशुका की रिलेशनशिप, ऐसी ये एक रिलेशनशिप है। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1-2 नंबर में सवाल आ जाता है। कैसा सवाल आता है? हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। कैसा सवाल आता है? मान लो गिवन है कि मोड जो है 2 है, मीन जो है 1,
मीन जो है 1/2 है, तो बताओ मीडियन क्या होगा? ये सवाल कर दो छुट्टी, ये सवाल कर दो छुट्टी, ये सवाल कर दो छुट्टी। अब क्या, अच्छा एक बोल रहा है भैया आप बहुत चीज रटा रहे हो। अच्छा अब जब फॉर्मूला रटने का है तो मैं कौन सा मैं क्या कर लूंगा बे? क्या आ रहा है मीडियन? तो जब भी तुमसे दो चीज दे के तीसरी चीज पूछ ले, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? तो मीडियन की वैल्यू क्या आ रही है? तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 इंटू मीडियन ही तो निकालना है, 2 इंटू मीन है 1/2 प्लस मोड जो है वो 2 है, 2 से गया तो ये गया 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीन 1, तो m मीडियन बराबर 1 आ गया आंसर। मीडियन की वैल्यू 1 आ गया आंसर। माहौल पूरा वेवी। चलो डन डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। आप सभी को 10 बज गए यार, अब नहीं बजाऊंगा गाने, अब तो सही में आंटी आ जाएगी बेचारी, सॉरी होगी। चलो तो चैप्टर खत्म होता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी आज लगानी है, अभी क्लास के बाद एनसीईआरटी लगाना। कैसे? पहले ये रिवाइज करना, आज ना लगाओ तो कल लगा लेना। सबसे पहला काम ये रिवाइज करना है, सबसे पहला काम है रिवाइज करना है। जितने भी मीन के मैंने फॉर्मूले बताए, जितने भी मीडियन का एक फॉर्मूला है, मोड का एक फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले के जितने भी सवाल करवाए हैं ये एक बार अपने आप करना। आज ही कर लेना, सोने से पहले कर लेना, सोने से पहले कर लेना, ठीक है? सोने से पहले क्या करना है, ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इनको छुपा छुपा के अपने आप सॉल्व करना, बिना देखे एक बार सॉल्व कर लेना। याद रहेगा, वरना भूल जाओगे स्टैटिस्टिक्स। बच्चे भूल जाते हैं। मैंने आज बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें पढ़ाया है। मीन जिस तरीके से मैंने एक ही क्वेश्चन को लेके सेम आंसर निकलवाया और स्टेप वाइज ये जो चीज़ बनवाई, कोई टीचर नहीं करवाता इस तरह से, कोई टीचर नहीं करवाता। तुम बड़े से बड़े टीचर को ले लेना, मतलब मैं अपने आप को सबसे बड़ा टीचर नहीं मान रहा हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तुम किसी भी टीचर को ले लेना, इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। ये मैंने पूरी एक टेबल बनवाई है, तो आज के आज इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सोने से पहले 10 मिनट लगेंगे, सारे क्वेश्चंस अपने आप कर लेना। एनसीईआरटी चाहे कल कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? आधे 1 घंटे में कल खत्म हो जाएगी और फिर हम टाटा बाय बाय नहीं करेंगे। कल ऑफिशियली वैसी लास्ट क्लास है ना? वैसी वाली लास्ट क्लास है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पर उसके बाद हम 3 सैंपल पेपर करेंगे। वो तीनों सैंपल पेपर सुबह आपको मिला करेंगे, शाम को आपको करने हैं। सुबह आपको मिला करेंगे, शाम को आपको करने हैं। फिर उसके बाद 14 डेज 14 चैप्टर्स। बाय, गुड नाइट, बाय।